हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना डिजिटल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के दिन बताने वाला है क्लास 10th का जो आप लोग का है, यानी कि क्लास 10th का जो आप लोग का हिंदी है, गोदली हिंदी। जो भी संस्कृत वाले हैं उसके लिए गोदली हिंदी जो है प्यारे बच्चे, उसका यानी कि आपको थर्ड चैप्टर जिसका है भारत से हम क्या सीखे। आज की वीडियो में आपको मैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको लगभग 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 50 ऑब्जेक्टिव लगभग करवाने वाला हूँ। 50 में से आपको एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो आने तक देखे जाइए, क्योंकि मैं 100% जो क्वेश्चन फंसता मैं वही करवाता हूँ। तो इसलिए वीडियो को आने तक देखे जाइएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्टिव और सेकंड चैप्टर का सब्जेक्टिव नहीं देखें, जरूर से आगे देख लीजिए। और थर्ड चैप्टर का सब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से आगे देख लीजिएगा। उससे पहले आपको बता दो, पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और मैं बता दूं कि आगे वीडियो में आपको यानी कि पीडीएफ डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा, तो इसलिए वीडियो पर एंड तक देखे जाइएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि क्या कहता है, अभी तो व्हाट्सएप पर टेलीग्राम को नहीं जुड़े, जरूर से ज्वाइन करिए। नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक से नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में, तो जरूर से इसमें मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 में मैसेज करना, ठीक है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सीधा आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। आप क्वेश्चन को पूरा पूरा एंड तक देखे जाइएगा। आपको क्या था, गोदली हिंदी कक्षा 10 और चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जिसमें से भारत से हम क्या सीखे, इसका जो यानी कि लेखक है वो हो जाएगा आपका यानी कि मैक्स मूलर है। लेखक जो है इसका मैक्स मूलर है। आपको थोड़ा सा और पता होगा कि बिहार बोर्ड क्लास 10 के अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जरूर सब्सक्राइब कर दे। और मेरा नाम है शाहनवाज सर, और मोबाइल नंबर इस नंबर पर जरूर से कॉन्टैक्ट कर सकता है अगर ये नोट्स एंड पीडीएफ परचेज करना है तो। और देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी सॉल्यूशन थर्ड चैप्टर का बिल्कुल भारत से हम क्या सीखे, बिल्कुल आपको उसी का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। सीधे चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन होता है, मैक्स मूलर ने उपनिषदों का कट था केन का किस भाषा में अनुवाद किया था। तो बिल्कुल एक का आपको राइट आंसर नोट कर लेना। एक का जो इसका जो किया था बिल्कुल आपको जर्मन, यानी कि ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन था आपका, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक जो है यानी कि आपका यानी कि मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको मैं बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना, तो सिर्फ मात्र 299 आपको यानी कि दिया जाता है। इस नंबर पर जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, कहता है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। दानिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसमें मिला था। तो ए नंबर में हैकल, बी में हाकर्स और वारेन हेस्टिंग और डी में विलियम जोन्स। बताइए क्या होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको सी नंबर, बिल्कुल आपको सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का नहीं पर ये हो जाएगा, यानी कि वारेन हेस्टिंग बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। रानी विक्टोरिया ने कि मैक्स मूलर को किस उपाधि, इनमें कवि, इनमें नाइट्स, इनमें गायक और इनमें डॉक्टर। बताइए पहले क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको सीधे 4 नंबर का नोट कर लेना। 4 का आपका बी नंबर नोट कर लेना। 4 का बी नंबर नहीं पर ये हो जाएगा। 4 का बी नहीं कि नाइट हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर होता है, भारत कहाँ बसता है, ये पूछा है ना। तो भारत कहाँ बसता है ये पूछा है। तो भारत जो बसता है आपको पता होगा कि इसका बिल्कुल 5 का सीधे आपको घबराना नहीं है, यानी कि गाँव में बसता है। भारत जो बसता है बिल्कुल गाँव में डिपेंड होता है। हमारा भारत जो डिपेंड है गाँव के यानी कि कल्चर पर डिपेंड है, ठीक है। चलिए, उससे पहले आपको देख सकते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए तो जरूर से हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और पीडीएफ एंड नोट्स के लिए अभी व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए इस नंबर पर, ठीक है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन आपका 6 नंबर होता है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता थे। फ्रेडरिक मैक्स मूलर, यानी कि मैक्स मूलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर। तो सीधे आपको यानी कि सर्व विभाजन का तो होगा नहीं, नागरिक लिपि का तो होगा नहीं, भारत से हम क्या सीखे, बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। यानी कि मैक्स मूलर तो भारत से हम क्या सीखे इसी के लेखक है ना, बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म पटना में, बिना पटना में, बिना जर्मनी में, सिर्फ दिल्ली में और छपरा में। बताइए क्या होगा, बिल्कुल मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको बी नंबर नोट कर लेना। बी नंबर नहीं पर ये हो जाएगा, जर्मनी में हो जाएगा। 8 नंबर होता है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी बताइए। तो मैक्स मूलर की मृत्यु ए नंबर में 18 फरवरी 1916, बी नंबर में सितंबर 1961 और 28 अक्टूबर 1900, और डी नंबर में क्या होता है 6 दिसंबर 1907। बताइए क्या होगा पहले। बिल्कुल इस तरह 8 नंबर का 8 का सीधे आपको राइट आंसर नोट कर लेना, यानी कि आपका वो हो जाएगा, यानी कि 28 अक्टूबर 1900 हो जाएगा इसमें। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन था आपका, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या होता है आपका 9 नंबर, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि, इनमें कवि, बी में नाइट्स, इनमें गायक और डी में डॉक्टर। तो इससे पहले मैं आपको बताया था कि जो उसको जो बुलाया था बिल्कुल बी में नहीं नाइट के लिए बुलाया था। चलिए, चौथा नंबर होता है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ था 10 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, बी नंबर नोट कर लेना। 10 का बी में नहीं का ये हो जाएगा।
यानी कि आपका 1823 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की, तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, मेरा फ्रेडरिक में डेविड विलियम मूलर और कहता है फनीश्वर मूलर। तो पता है आपको कहता है विलियम कहता है विलहलम मूलर हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर राइट सबको हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन जो आपका नोट्स और पीडीएफ के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए जरूर से, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। सिर्फ 299 रुपये आपको ऑल सब्जेक्ट दिया जाता है। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 नंबर कांटेक्ट करना अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका 12 नंबर, मैक्स मूलर में सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य के परिपूर्ण किस देश को माना गया था। ए नंबर जापान, ए नंबर जापान, इनमें श्रीलंका, इनमें भारत और इनमें कनाडा। बताइए क्या होगा, बिल्कुल पहले सर राइट सर। तो बिल्कुल सीधे आपको इस राइट सर नोट करना 12 नंबर का, 12 का आपको सी नंबर नोट कर लेना, नहीं जो हो जाएगा भारत को हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन था आपका 14 नंबर होता है, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में कहता है, कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी और अमेरिकन। बताइए क्या होगा, बिल्कुल पहले से राइट आंसर। तो बिल्कुल सीधे आपको राइट आंसर, आपको सीधे 13 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का आपका बी नंबर नोट कर लेना है, नहीं लैटिन हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभिक किया था। विश्वविद्यालय में जो प्रारंभिक किया था, सीधे आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है लिपिजिंग विश्वविद्यालय, ये ना बिल्कुल आपका राइट आंसर सीधे हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन होता है, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था। अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन और फ्रेंच। बताइए क्या होगा, बिल्कुल प्यारे से राइट आंसर। सीधे इसका 15 नंबर आपको राइट आंसर नोट करना, 15 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं जर्मन में क्या करवाया था, ठीक है, जर्मनी के साथ जर्मन भाषा में करवाया था। चलिए 16 नंबर था, कंट और केन आदि उपनिषदों के अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। बताइए इनमें अंग्रेजी, बी में उर्दू, सी में जापानी और डी में जर्मनी। बताइए क्या होगा, बिल्कुल सर। सीधे इसका राइट आंसर को नोट करना 16 नंबर का, 16 का आपको सीधे राइट आंसर नोट कर लेना हो जाएगा। 16 का आपको डी नंबर नोट कर लेना, 16 का डी नंबर ये हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा, जर्मन हो जाएगा। चलिए 17 मतलब मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे कहा था। भौतिक ज्ञान, पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को क्या तत्व ज्ञान और कहता है वैदिक तत्व ज्ञान। बिल्कुल सीन में बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीन में नहीं ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्यों जो आपका अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे, अगले नंबर क्वेश्चन क्यों आपका अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता रहे कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से बड़े शेयर कर दीजिए। और अरे आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स लेना तो अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर, 299 रुपये में दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपको बता दूँ कि यानी कि सभी चैप्टर का जो है ना प्ले लिस्ट का लिंक, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से जाकर देख लीजिए प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपको था 19 में, भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषांतरण किसने किया था। बताइए क्या होगा, बिल्कुल 19 का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना है। 19 का आपका डी नंबर यानी कि आपका ये हो जाएगा, 19 का डी यानी आपका ये हो जाएगा कहता भवानी शंकर त्रिवेदी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 20 नंबर, विश्व में कौन से ऐसा देश है जिसने मैक्स मूलर सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा था। बताइए अमेरिका, जापान, चीन, भारत। बताइए क्या होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर। सीधे आपको इसका राइट आंसर नोट करना 12 नंबर का, सॉरी 20 नंबर का, 20 का आपको राइट आंसर नोट करना डी यानी कि भारत हो जाएगा। चलिए अगले नंबर आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निर्वंश विधा, निर्वंश विधा का शब्दार्थ क्या होगा। काव्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और परिणय शास्त्र और मानव शास्त्र। बताइए क्या होगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल 21 का आपको सीधे राइट आंसर नोट कर लेना, 21 का आपका डी नंबर नोट कर लेना, 21 का डी नंबर इनका ये हो जाएगा मानव शास्त्र हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में आज तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है। 22 का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना, 22 का सी नंबर पर ये हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर होता है, मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा था। तो 23 नंबर का ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा और फारसी भाषा। तो इसका जो कहा था ना ये पता है बिल्कुल आपको, सी नंबर यानी ये हो जाएगा, यानी कि संस्कृत भाषा को कहा था। चलिए अगले मतलब आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन क्यों होता है आपका, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फिर अच्छे, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। मगही, प्राकृतिक, संस्कृति, हिंदी। बताइए क्या होगा इसको राइट आंसर। बिल्कुल 24 नंबर का आपको कोई पता होगा ना, 24 का जो यानी कि ये जो है बिल्कुल सी यानी कि संस्कृत भाषा है, ठीक है। चलिए अगले नंबर तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका भारत को कैसे कहता है स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है।
तो स्वप्नदर्शी का जो आवश्यकता है बिल्कुल आपको बी नंबर का ही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स के तरह है। चलिए अगले नंबर आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निर्वंश विधा के संबंध किससे है? कहता है वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल 27 नंबर का आपको अगर पता होगा ना, 27 का बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 27 का सी नंबर का ये हो जाएगा, मानव विज्ञान से हो जाएगा। चलिए 28 नंबर था वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग कौन सा था? बताइए 28 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना। 28 का आपका बी नंबर नोट कर लेना। 28 का बी नंबर का हो जाएगा भारत गवर्नर जनरल हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की जब का 29 होता है दारिश क्या है? दारिश क्या होता है, क्या होगा 29 का दारिश? ए नंबर कहता है एक धार्मिक ग्रंथ, सोने का प्राचीनतम सिक्का, एक देवता और चांदी प्राचीन काल का सिक्का। बताइए क्या होगा 29 का? बिल्कुल आपका राइट आंसर बी नंबर नोट करने का ये हो जाएगा। बी नंबर का ये हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की जब का अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे, अगले नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या होता है आपका 30 नंबर होता है प्लूटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। बताइए क्या होगा इससे बिल्कुल राइट आंसर। 30 का बिल्कुल आपको पता होगा ना, 30 का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का सीधे आपको राइट आंसर लगा लेना है, डी नंबर हो जाएगा, यूनान से है। बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका 31 नंबर होता है शाहनामा का रचनाकाल कौन है? शाहनामा का रचनाकाल कौन है? बताइए तो पहले से बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको सीधे आपको ये पता होगा ना, इसका 31 नंबर का 31 का बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएगा। 31 का बिल्कुल बी नंबर की 10वीं 11वीं सदी हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मुंडा किस देश की जनजाति थे? मंगोल की, चीन की, मुल्तान की, भारत की। बताइए क्या होगा इससे बिल्कुल राइट आंसर। सीधे आपको सर 32 नंबर 32 का आपको पता होगा ना, तो 32 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। 32 का आपका डी नंबर यानी कि भारत की थी, यानी कि मुंडा जो थी भारत देश की, यानी कि ये थे बिल्कुल, यानी कि डी नंबर नोट कर लेना है। चलिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन की जो अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पहले। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 33 मतलब संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन से किस रूप में मिलता है? लैटिन से जो रूप से मिलता है बिल्कुल आपको राइट आंसर सी की इंग्लिश से मिलता है। लैटिन वाला इंग्लिश से मिलता है, हमेशा आपको पता होना चाहिए। चलिए सीधा आपको जिस मतलब जो क्वेश्चन आसान है उससे टाइम ले लूँगा, ठीक है। 32 में होता है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स जो भारत की यात्रा की थी, तो वो जो की थी बिल्कुल डी यानी कि 1783 ईस्वी में की थी। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन था आपका, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 35 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? भारत के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। सीधे 35 नंबर का आपको वही राइट आंसर हो जाएगा ना, 35 का बिल्कुल सीधे बी नंबर की युवा अंग्रेज अधिकारों के लिए बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 में होता है प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? लघु मानव, कहता है महामानव, और प्राचीन मानव, और कहता है निधन मानव। बताइए क्या होगा बिल्कुल इस राइट। 36 का सीधा आपको राइट आंसर आपका हो जाएगा, 36 का सी नंबर का ये हो जाएगा, प्राचीन मानव हो जाएगा। 37 होता है हकर्स थे। हकर्स क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक, भूशास्त्र और प्राणी वैज्ञानिक और क्या पुरातत्वविद। क्या होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो हकर्स जो थे बिल्कुल 37 नंबर आपको राइट आंसर नोट करें, ये हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक थे। बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन था आपका, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कालिदास रचित मेघदूत का पद्यानुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विठलनाथ, कालिदास, मैक्स मूलर। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 39 का सीधा आपको राइट आंसर नोट करना है। 39 का आपको डी यानी कि मैक्स मूलर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 में किसके पास सोने के सिक्के का भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग, कहता विलियम मूलर्स के पास, फ्रेडरिक मैक्स मूलर के पास, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 40 में सीधे आपको 40 का नोट कर लें, यानी कि हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 41 में था कौन प्राचीनतम भाषा है? हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू। बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर को सीधे 41 में आपको पता नहीं चाहिए। 41 का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 का सी यानी कि संस्कृत भाषा जो है प्राचीनतम भाषा है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले प्यारे बच्चे आपको बता दूं कि अभी तक अगर आप हैं पीडीएफ और नोट्स के लिए अभी तक अगर आप नहीं ये व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि बैच ज्वाइन की जरूर से ज्वाइन कर लिए। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सिर्फ 299 रुपये में आपको दिया जाता है। इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। उससे पहले अभी तक बता दूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन होता है आपका 42 नंबर होता है भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? विवेकानंद, मैक्स मूलर, और बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैक्स मूलर हो जाएगा। आगे एक पर्सन क्या पढ़ना है, बिल्कुल मैक्स मूलर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 में होता है दारिश क्या है? चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का और सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, एक धार्मिक ग्रंथ। बताइए क्या होगा बिल्कुल। 43 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 43 का सीधा आपको बी नंबर नोट करने के सोने का प्राचीन सिक्का बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा।
44 में था, भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? भारत के वीरों के लिए, यूरोप के लिए और अंग्रेजों के बिल्कुल सीन में रहने से को जाएगा 44 का। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? वेदांतों की भी वेदांती पंडित ज्ञानी विद्वान। बताइए क्या होगा, क्या कहा था? तो बिल्कुल 45 में आपको राइट आंसर नोट करना है। 45 का आपका सीधे ए नंबर इनके हो जाएगा, वेदांतों का भी वेदांती हो कहा था। बिल्कुल आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यानी कि 40 लगभग 45 टू 50 क्वेश्चन बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको यानी कि 45 क्वेश्चन बताया था। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव, अगर फर्स्ट चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना, तो 10 ऑब्जेक्टिव आपका इन्हीं में से रहेगा। 100% मैं आपको बता रहा हूँ। और उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और ऑल सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं क्या कहता है PDF और नोट्स, अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर, नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 में मैसेज करना है। क्योंकि पहले से आपको सिर्फ 299 में दिया था, ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया था। अगर आप कॉल कीजिएगा तो जरूर से कॉल कीजिए इस नंबर पे। तो पहले से आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।